अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। अच्छा, पहले हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े जी। धन्यवाद। तो सर वो स्कूल जो अभी वर्तमान में है, राजस्थान में एक पहचान बनाया हुआ है और मैं आपको उम्मीद जताता हूं कि नेक्स्ट ईयर तक वो इंडिया में एक पहचान बनाएगा। जैसा कि इस साल का परीक्षा परिणाम सर 201 बच्चे 12th में थे। आजकल 100% रिजल्ट तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि खुद बोर्ड का रिजल्ट ही 98% तक होने लगा है। 80 में से 13 ही तो लाने होते, उसी में 100% हो जाता है। इसलिए स्कूल का रिजल्ट 100% बताना तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं इतना बताऊंगा कि 201 बच्चों में से सर लगभग 180 बच्चे फर्स्ट डिवीजन। 10th में सर 120 सीटें हैं। 90% से ज्यादा कितने बच्चों के आए? 45। धन्यवाद, बधाई आपको। सर 10th क्लास में 120 सीटें हैं, 120 बच्चे थे, उसमें 45 बच्चे 85% से ज्यादा हैं। बहुत बहुत बधाई। 10th क्लास में 90% से ऊपर 17 बच्चे हैं। और जो बच्चियों की जिक्र हो रहा था, 2 बच्चियां राशि प्रजापति और हिमशिखा, इन दोनों ने राजस्थान में टॉप किया है सर सरकारी स्कूल में 99.5 और 99.33। उन दोनों बच्चियों का पढ़ने के लिए अभी वर्तमान सरकार ने 4 ईयर डिग्री कोर्स आफ्टर 12th क्लास के लिए सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से सर एंजल जांगड़ एनसीसी भी उस स्कूल में है। कैंपस बड़ा नहीं है, छोटा है। हमारे मंच पर आसीन सतीश गुप्ता जी सर ने देखा है, बहुत छोटा स्कूल है, लेकिन सर उसमें सारी गतिविधियां हैं, एनसीसी भी है। पहले साल में एनसीसी की एंजल जांगड़ लड़की ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और जो आरडीसी कैंप होता है उसमें उसका राजस्थान से चयन हुआ। इसी कड़ी में सर मैं कहना चाहूंगा कुछ सुझाव के तौर पर, जो यहां पर अभी वार्ता संवाद की हो रही। सर सरकारी स्कूल में 2-3 चीज देखी जाती हैं जब हम वहां जाते हैं जांच करने, आप लोग भी जाते हैं या कोई भी जाता है, कि सफाई नहीं है, बच्चों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में राजस्थान में जो एक गरीब परिवारों के लिए बहुत भला होगा कि यदि प्रत्येक स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक गार्ड, सफाई के लिए एक स्वीपर, सफाई के लिए एक जमादार या स्वीपर, और सर आजकल तो बालवाटिका भी शुरू कर दिए, ही जाएं उनमें संसाधन। सर हर कोई ये काम नहीं लिया जाता है, प्रचारित ज्यादा है। ये ठीक है कि अभी उदयपुर में भेड़ की गिनती करने के लिए, रखवाली करने के लिए लगा दिया था, मैंने तुरंत जिला कलेक्टर को फोन किया, उसको निरस्त किया है, हमने निरस्त किया है। लेकिन क्योंकि हम राजस्थान प्रदेश के हित की बात सोचते हैं, तो फिर यदि थोड़ी बहुत मेहनत हमको करनी पड़े तो करनी चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे बच्चों के लिए हम तो, क्योंकि बच्चों के हितार्थ काम करते हैं ना, हमको बच्चों के हितार्थ काम करते हैं। और एक बात आप कहूं, क्योंकि आप विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यदि जनता के बीच में रहें तो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे गांव वाले लोग। हम तो जाते हैं और टाइम होते उठ करके भागते हैं, उसके कारण से गांव वालों से हमारा संवाद नहीं हो पाता है, या उस मोहल्ले वालों से हमारा संवाद नहीं हो पाता है। और जब उनसे ठीक ठीक संवाद हो जाए तो स्कूल की हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, बहुत हो सकता है। अब मैं बेंगलोर गया, मैं बंबई गया, मैं कलकत्ता गया, राजस्थान के लोगों से जाकर के मैंने कहा कि भैया हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, राजस्थान में कोई भी एक भी बच्चा ऐसा न रहे जो स्कूल से दूर रहे, पर हमारे पास संसाधन कम है। तो लोगों ने मेरे कहा पहली बार कोई शिक्षा के लिए बात करने आया है, और दिल खोल करके उन्होंने हमको कहा ले जाइए। एक व्यक्ति ने उदयपुर गोद ले लिया, एक व्यक्ति ने सिरोही गोद ले लिया, एक व्यक्ति ने पाली गोद ले लिया कि जितने कमरे बनेंगे बालिका विद्यालय मैं बनाऊंगा, जितना आईसीटी लैब लगेगी मैं लगाऊंगा, जितना स्मार्ट क्लासेस होगा मैं लगाऊंगा। ये सब होता है। तो
और 120 करोड़ रुपए तो एक व्यक्ति ने दिए मुझे बालिका सैनिक विद्यालय बनाने के लिए। बीकानेर में जयमलसर गांव में वो तो उसकी जमीन की रेट और जो बनाएगा ना उसका उसने डीएलसी रेट निकाली, ये है मार्केट वैल्यू तो 200 करोड़ से कम नहीं। तो हम यदि संपर्क में रहेंगे, वहां बीच में रहेंगे, वहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान वहां है, क्योंकि वो बच्चे आपके भी हैं और उन बच्चों के माँ बाप के भी हैं। ये माँ बाप भी अच्छा उनके बारे में सोचते हैं और आप भी सोचते हैं, आप उनको गाइडेंस करके ये सब व्यवस्था कर सकते हैं। और हमने तो आपके लिए ये कहा कि आपका स्कूल साफ सुथरा रहना चाहिए, तो स्वच्छ भारत मिशन को निर्देश दे दिए कि उसके परिसर की सफाई भी हमारे स्वच्छ भारत मिशन से होगी, हम निर्देश दे दिए। बस आपको बात करना है ग्राम विकास अधिकारी से कि हमारी सफाई रोज होनी चाहिए विद्यालय के अंदर से, ये हमने लिखित में निर्देश दे दिए हैं। परंतु हां, इनसाइड की सफाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। और क्यों नहीं करें? हम सब तो इंसान ही तो है ना, हम सब हमारे घरों में भी तो रहते हैं, तो घरों में रहते हैं तो स्कूल में हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको निवेदन किया हुआ है कि 7वीं से बड़े बच्चे और सारा स्टाफ मिलकर के एक माह में एक बार पूरी तरह से हमारे विद्यालय को साफ सुथरा बनाए, अच्छा बनाए। क्यों नहीं बना सकते? एक ने कहा साहब मीडिया का डर लगता है, मीडिया का जवाब मुझे देना है भाई, मैं दूंगा। तो मैंने आदेश जारी किए हैं, जो कुछ दंड देगा, जो कुछ कहेगा मेरे से कह लेगा। और ये हमारा एक श्रमदान है भाई। आपके यहां तो पहले एक शायद पीरियड आता था ना, समाज उपयोगी पहले चलता था, हाँ वो चलता था, उसका पार्ट बना मान लीजिए। और पर्यावरण की कहा तो लोग हंसे, किसी ने कहा मदन दिला और बावड़ा हो गया है, इतने पौधे कैसे लगेंगे, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। 10 पौधे